बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब 16 दिन के बाद वो कहानी सामने आ गई जिसका सबको इंतज़ार था। अडयाला के दरवाजे खुले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 रुकनी वफद को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त मिली और वो मुलाकात थी आइनी तरामीमी मुसव्वदे पे मुशावरत के लिए। अब वो कहानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुनाई और केपी के हाउस में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस कहानी के अंदर जो मेन बातें थी वो नहीं बताई गई कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात में एक्चुअली हुआ क्या। सिर्फ आइनी तरमीम के हवाले से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें ये कहा गया कि इमरान खान साहब ने रास्ता रोकने की बात नहीं की। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुशावरत जो है उसको जारी रखें। लेकिन अब 16 दिन जो इमरान खान साहब से, मतलब 3 अक्टूबर से लेके अब तक जो इमरान खान साहब से किसी की भी मुलाकात नहीं हुई, उसके पसे पर्दा क्या था? वो जो जेल हुकाम बार बार प्रेस रिलीज जारी करते थे जिसमें ये कहा जाता था कि इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, इमरान खान साहब एक्सरसाइज भी कर पा रहे हैं, उनको जेल मैनुअल के मुताबिक जो जेल के रूल्स हैं उनके मुताबिक अखबारें भी दी जा रही हैं और इमरान खान साहब एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, खाना भी उनको ठीक दिया जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आज फिर से झूठ निकली और वो बातें जो ये कहते थे, हाँ, सिवाय इसके कि इमरान खान साहब जो हैं वो सेहतयाब हैं, सेहतमंद हैं इस वक्त बिल्कुल, लेकिन वो जो सहूलियात की बातें थी वो सरासर झूठ था जो बार बार जेल खाना जात की जानिब से जो है वो लोगों को बताई गई। आज एक तो ये कि जब वफ्द मिलने गया इमरान खान साहब से तो साहबजादा हामिद रज़ा खान साहब ने आके जो बात की वो बड़ी अहम बात थी। उन्होंने ये कहा कि यकीनन वहाँ पे जो पेजेस हैं वो लेके जाने की इजाज़त नहीं थी और शलवारों के सिर्फ नाले खोल के उन्होंने हमारी शलवारें उतार के तलाशी नहीं ली, बाकी जो है उन्होंने कसर कोई नहीं छोड़ी। तो इस हवाले से साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने क्या कहा वो सुनते हैं। वो क्लॉज वाइज उन्हें आगाह किया। ऑब्वियसली वहां पर पेपर ले जाने की इजाजत नहीं थी क्योंकि शायद सिर्फ शलवार से नाला निकालना रह गया था पार्लियामेंटेरियंस का, एमएनएस का और सेनेटर्स का। बाकी जिस तरीके से हम अंदर गए हैं इंशाल्लाह वो सर एक चीज तो जनाब उन्होंने कहा कि पार्लियामेंटेरियंस का सिर्फ शलवार में से नाड़ा निकाल के तलाशी लेना बाकी रह गया था, बाकी उन्होंने कसर कोई नहीं छोड़ी। और उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो जब भी उनकी लीगल टीम या उनकी लीडरशिप या उनकी फैमिली मुलाकात के लिए जाती है तो इमरान खान साहब एक मैसेज जो है वो कौम के नाम ज़रूर देते हैं और वो मैसेज भी आज साहबजादा हामिद रज़ा खान साहब के जानिब से जो है वो इमरान खान साहब ने कौम के नाम दिया। जब सहाफ़ी ने साहबजादा हामिद रज़ा खान साहब से पूछा कि हामिद रज़ा से कहा कि क्या आपकी बात हुई है, तो उस पे उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिएगा ज़रा कि इमरान खान साहब ने अब कौम के लिए क्या मैसेज दिया। कौम के नाम उमर खान साहब कोई पैगाम देते होते हैं, इस वाले से की बात की उन्होंने? जी बिल्कुल, खान साहब ने कहा कौम को मेरी को जाके बता दें कि मैं उनके ऊपर सौदा नहीं करूंगा, मैं उनके दिमाग को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। और ये खान साहब का पैगाम, मैं हल्फन अजानें हो रही हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ खान साहब ने कहा कौम को मुखातिब करके बताओ, ठीक है, कि मैं तुम्हारे लिए डटा हुआ हूँ, ठीक है, और अनकरीब एक अनाउंसमेंट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, नहीं जनाब, खान साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि मैं आपके लिए डटा हुआ हूँ, कौम के लिए डटा हुआ हूँ। और खान साहब जो हैं वो घबराए नहीं हैं, इन्होंने जो कुछ किया। अब उस कहानी की बात करते हैं जो कहानी लोग सुनना चाह रहे हैं कि असल में इन 16 दिनों के अंदर इमरान खान साहब के साथ हुआ क्या। साहबजादा हामिद रज़ा साहब भी बताते हैं कि इमरान खान को जहाँ रखा गया वो 6x8 का सेल होगा, बानी पीटीआई से वॉक की सहूलत वापस ले ली गई। इमरान खान के पास अखबार भी नहीं है। इमरान खान ने तरमीम के हवाले से मौलाना को सराहा, मौलाना के किरदार से इमरान खान खुश हैं। तो वो जो बातें जेल वाले करते थे, जो जेल के जो हुकाम है उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की थी कि इमरान खान साहब को अखबारात भी दी जा रही हैं, तो वो भी जो है वो यहाँ पे झूठ साबित हुआ। उसके बाद मजीद जनाब आमिद रज़ा साहब कहते हैं कि खान साहब की शेव बड़ी हुई थी, मुझसे ज़्यादा बड़ी हुई थी, मतलब कि शेविंग का भी इमरान खान साहब को वहाँ पे ना सामान प्रोवाइड किया गया और शायद मौका भी नहीं उस तरह का आया। और जिस तरह वो बातें थी कि उनके सेल की जो लाइट भी है वो बंद कर दी गई, तो इसका मतलब है कि चीज़ें वैसी थीं। और कैद तन्हाई वाली भी जो बातें थीं वो भी बिल्कुल ठीक दिखाई देती हैं आज जिस तरह की कहानी जो है वो सामने आई। इसके बाद मजीद वो कहते हैं कि जी मैं इमरान खान साहब से कहा कि मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। इमरान खान से पूछा कि आपको फिजिकल टॉर्चर किया गया। इमरान खान ने कहा हामिद ये क्यों पूछ रहे हो?
हामिद रज़ा ने कहा कि बाज़ अफवाहें हैं, लोग पूछना चाहते हैं। तो खान साहब ने कहा कि फ़िज़िकल टॉर्चर नहीं किया गया, लेकिन मेंटल टॉर्चर किया गया। उसके साथ-साथ जनाब मज़ीद वो लिखते हैं कि इमरान खान से सवाल-ओ-जवाबात किए और इजाज़त ली कि मैं ये बाहर जाकर बताऊँ। इमरान खान ने इजाज़त दी कि हाँ, हाँ हामिद तुम बाहर जाकर बताओ। इमरान खान को उनकी बहनों की गिरफ्तारी का बताया गया, तो वो हैरान हुए कि उन्होंने कब गिरफ्तार किया। मैं खान साहब को इनकी बहनों की गिरफ्तारी पर भी ब्रीफिंग दी, वो जो 4 अक्टूबर को हलीमा खानम और जो इमरान खान साहब की दूसरी हमशीरा हैं उज़्मा खानम, उनको जो गिरफ्तार किया गया और गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया। और उनके पास कोई ऐसा मवाद नहीं था कि आप उनको, या वो कुछ किसी ऐसी एक्टिविटी में शामिल नहीं थी कि आप उनको गिरफ्तार करें और उसके बाद उनको जो है वो जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया जाए, जिस्मानी रिमांड देने के बाद। तो उसका भी इमरान खान साहब जो है मुझसे लाइल्म थे। आज हामिद रज़ा खान साहब ने उनको बताया। फिर जनाब हामिद रज़ा साहब कहते हैं कि खान साहब बड़ी हुई शेव के साथ डैशिंग लग रहे थे। जेल में इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि वो जो शेव थी उसके अंदर भी खान साहब फ्रेश भी लग रहे थे, डैशिंग भी लग रहे थे। फिर जनाब हामिद खान साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब मज़ीद कहते हैं कि मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं, इत्तेहादी हूँ, मैं किसी रहनुमा की नाजायज़ तरफदारी नहीं करता, जो बात हक है वही करूँगा। और साथ साथ जनाब वो कहते हैं कि डी चौक एहतजाज पर इमरान खान को ब्रीफिंग दी, अली मीन गंडापुर के मिसिंग होने पर भी ब्रीफिंग दी। जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात के दौरान इमरान खान से सवाल किया साहबज़ादा हामिद रज़ा ने कि अली मीन का स्टेटस क्या है। तो इमरान खान साहब ने कहा मुझे अली मीन गंडापुर पर पूरा एतमाद है। तो वो जो बातें जो 4 अक्टूबर के बाद 5 अक्टूबर को जब अली बिन गंडापुर साहब जो है वो केपी के हाउस से मिसिंग हुए और उसके बाद केपी असम्बली में पहुंचे और वो सारे मामला जो देखे जिस पे बहुत से सवाल उठ रहे थे, उसके बारे में आज इमरान खान साहब ने जो है उन्होंने तो सीधा सीधा इत्तेमाद का इजहार किया कि अली बिन गंडापुर पे जो है वो पूरा मुझे इत्तेमाद है। फिर जनाब वो मजीद कहते हैं कि पीटीआई के कारकुन पीटीआई की क़यादत से नालां हैं, क्या पीटीआई की क़यादत ने आपको धोखा दिया? ये जब सवाल इमरान खान साहब से किया गया तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे अपनी क़यादत पर एतमाद है, मुझे मेरी क़यादत ने कोई धोखा नहीं दिया। मुझे 2 दिन पहले खाना बनाने के लिए एक मुशक्कती दिया गया, लेकिन इसके खाने और जेल के खाने में कोई फ़र्क नहीं है। खाना देने वाला मेरे सेल में नहीं आ सकता, बाहर से खाना देता है। तो वो जो दिखाया जाता है कि जो लोग मुकम्मल कैद-ए-तन्हाई में होते हैं, तो उनके सेल के दरवाज़े के नीचे से थोड़ी-सी जगह होती है, जहाँ से खाना जो है वो उनको पहुँचा दिया जाता है। तो शायद बिल्कुल वैसे ही मामला थे कि मुशक्कती खुद अंदर जाके जो है वो इस तरह के मामलात नहीं कर सकता। उसके बाद जनाब मज़ीद लिखते हैं हामिद रज़ा साहब कि कुरान पर हल्फ़ देने को तैयार हूँ, सब कुछ मुलाकात का अहवाल मनो-अन बयान कर दिया। खुला चैलेंज है कि कोई मेरी गुफ्तगू को चैलेंज नहीं कर सकता। जियो न्यूज़ ने फेक प्रोपेगेंडा किया और झूठी खबरें चलाईं। इमरान खान ने किसी पर अदम एतमाद नहीं किया। अल्लाह और इसके रसूल को हाज़िर नाज़िर जानकर आपको कौम को सब मिनो-अन बता दिया। मज़ीद जनाब वो कहते हैं कि मेरे लिए जो पार्लियामेंटेरियन डट के खड़ा है, इनको सलाम पेश करता हूँ। ये भी इमरान खान साहब ने कहा कि जो लोग मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ डट के खड़े हैं पार्लियामेंटेरियन, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। फिर खान साहब ने मज़ीद कहा कि अली मीन गंडापुर, उमर अयूब, शिबली फराज अहमद और अहमद बच्चर, ये भी मुशावरत के लिए मेरे साथ जो है वो इनका भी राब्ता हो। आप 5 के अलावा इन 4 लोगों को भी अगली मुलाकात में जो है वो इमरान खान साहब ने बुला लिया है। किन 4 लोगों को? अली मीन गंडापुर साहब को, उमर अयूब साहब को, शिबली फराज साहब को और अहमद बच्चर साहब को। फिर जनाब इमरान खान साहब ने जलसे के जब और एहतजाज के बारे में पूछा तो 4 तारीख के बाद 5 तारीख लाहौर जलसे की कोई मुनासबत नहीं थी। इमरान खान साहब को तफसीली तौर पे आगाह किया। खान साहब से पूछा कि आप बताएं कि अगर किसी ने हमें जानबूझकर आपकी हिदायत का नहीं बताया तो आप हमें बताएं, हमें पता हो कि किसने ये मुजरमाना हरकत की है, क्योंकि पूरी लीडरशिप चैलेंज हुई है। इमरान खान ने जवाब दिया कि मैंने कोई हिदायत जारी नहीं की जो बाहर ना पहुंची हो, मुझे अपनी लीडरशिप पर पूरा एतमाद है। तो वो जो लीडरशिप पे सवालात उठाए जा रहे हैं, वो तो इमरान खान साहब ने तो आज उनको निगेट किया, उसकी नफ़ी किया। फिर हामिद रज़ा साहब कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब ने जो कहा मैंने अपने पास से लगा कर कोई बात नहीं कर सकता, जो उन्होंने कहा उतना ही मैंने उनको जो है वो आप लोगों को आगे बता दिया। फिर
मजीद उन्होंने कहा कि जनाब कौम को बताने के बाद अब हुकूमत मुझे दोबारा इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं देगी। हमारी गुफ्तगू जेल इंतज़ामिया ने भी रिकॉर्ड की। ये जो गुफ्तगू साहबजादा हामिद रज़ा साहब की और इमरान खान साहब की हुई है, ये जेल इंतज़ामिया ने रिकॉर्ड भी किया है और इनको ये खदशा है कि जिस तरह डिटेल में खान साहब ने अपनी सारी स्टोरी बताई है कि उनके साथ वहाँ पे क्या हो रहा है, इसके बाद हुकूमत इनको मुलाकात नहीं करने देगी। फिर मजीद जनाब वो कहते हैं कि इमरान खान से मेरी मुलाकात ये साहबजादा हामिद रज़ा साहब कह रहे हैं कि इमरान खान से मेरी मुलाकात जो है वो फजलुर रहमान की मुदाखलत के बाद हुई। मुझे और सलमान अकरम राजा साहब को खान साहब से मुलाकात के लिए क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। इमरान खान ने मुझे अपनी बहनों के लिए भी पैगाम दिया। मैंने इमरान खान का पैगाम इनकी हमशीरा को भी पहुंचा दिया। इमरान खान ने ये कुर्बानी पीटीआई के लिए नहीं दी, पाकिस्तान के लिए दी है। हमने भी ये कुर्बानी पाकिस्तान के लिए दी है। पीटीआई की क़यादत जो मौजूदा है, इसने ये कुर्बानियाँ पाकिस्तान के लिए दी हैं। और ये जनाब वो सारे मामलात जो हामिद हामिद रज़ा साहब ने बताए, उसमें वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान खैरियत से हैं, कौम को मुतमईन होना चाहिए। इमरान खान बारे गलतफहमियाँ पैदा करना बंद की जाएँ। इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है। तो ये वो मामलात सारे। और फिर 4 अक्टूबर के हवाले से जो गुफ्तगू हुई, बस आखिर में उस पे बात करें कि इमरान खान ने मुझसे पूछा कि 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद वाले प्रोग्राम के बाद 5 अक्टूबर को लाहौर वाले प्रोग्राम का क्या बना? तो मैंने बताया 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद एहतजाज में एंगेज होने की वजह से लाहौर का एहतजाज नहीं हो सका। मैं खान साहब का पाबंद हूँ, उन्होंने जो कहा सिर्फ वही कौम को बता सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये जनाब वो सारा अहवाल था, ये सारी वो कहानी थी कि वो जो 16 दिन इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं होने दी, दरवाजे बंद रखे गए डयाला जेल के। और अब भी जो आइनी तरमीम का मामला है, वो जैसा कि आपको पता है कि अब बात जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी यही की है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एक दिन के लिए जो है वो वक्त देते हैं, फिर उनके फैसले के बाद दोबारा फैसला किया जाएगा कि आईनी तरमीम का करना क्या। तो शायद कल दोबारा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वफ्द के लिए या कुछ लीडरशिप के लिए अडयाला जेल के दोबारा से दरवाजे खुलें और फिर इमरान खान साहब से जो है वो मुलाकात करने जाए। अभी तक की अगर बात करें तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने वोटिंग का जो है वो बाइकआउट किया है और वो लोग जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पॉलिसी के खिलाफ वोट करेंगे, उनके खिलाफ भी एहतजाज की कॉल देने का इंदिया दिया। तो वीडियो का इख्तिताम करते हैं जनाब इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।